तेल अवीव के हथियार गोदाम में लगी भीषण आग। हथियार गोदाम से रिहायशी इलाकों में फैली आग। हथियार गोदाम में आग लगने से लोगों में दहशत है। ये देखिए आप, तेल अवीव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और आप जरा देखिए तस्वीर इस वक्त आपके सामने तेल अवीव की, जहां पर हथियार गोदाम में आग लगी है। इजराइल की ये तस्वीर है। हालांकि आग कैसे लगी अभी तक ये कंफर्म हो नहीं पाए, लेकिन हथियार गोदाम की आग की वजह से जो रिहायशी इलाके हैं वो तक इसकी चपेट में आ गए। हथियार गोदाम में आग लगने से लोगों में काफी दहशत है। तो ईरान पर हमले के बाद तेल अवीव के लोगों में खौफ काफी ज्यादा बढ़ गया है और इसकी वजह भी आपको बता देते हैं। वजह क्या है आप जरा जानिए। दरअसल तेल अवीव के एक इमारत में भीषण आग लग गई। कॉरकेडी स्ट्रीट के रिहायशी इलाके में इमारत है, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। आगजनी वाली इमारत में हथियार गोदाम है। लोगों को घरों के अंदर रहने का निर्देश दिया गया है। बिल्डिंग पर हमले से आग लगने की आशंका है। और देखिए अगली अहम खबर है, इजरायली हवाई हमलों के बाद ईरान में अलर्ट। ईरान की सड़कों पर दिखे एयर डिफेंस सिस्टम। सड़क पर खोरदाद 15 एयर डिफेंस सिस्टम। इजरायली हमले के बाद एयर डिफेंस की तैनाती। तो ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ईरान की सड़कों पर एयर डिफेंस सिस्टम नजर आए हैं, यानी कि अब ईरान भी अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, पुख्ता तैयारी कर रहा है। सड़क पर खोरदाद 15 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये ईरान की अपनी तैयारी है। इजरायली हमले के बाद एयर डिफेंस की तैनाती की गई है। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजरायली हमले के बाद ईरान का बहुत बड़ा बयान। सही समय पर जवाब देगा ईरान। हमले के बाद ईरानी आर्म्स फोर्स का बयान आया है। इजरायल पर जवाबी हमले की आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है। और वहीं इजरायली हमले पर बोले ईरानी उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा अरेफ, ईरान सही समय पर हमलों का जवाब देगा। ईरानी उपराष्ट्रपति ने इजरायल को दी है चेतावनी। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजरायल पर हमले को लेकर तेहरान में बड़ी बैठक हुई है। सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खामनेई ने बैठक बुलाई थी। बैठक में सेना प्रमुख समेत कई कमांडर्स पहुंचे थे। ईरान जवाबी कार्रवाई पर इस वक्त मंथन कर रहा है। जो कल इजरायल ने ईरान पर हमला बोला, इसके बाद कैसे ईरान को रिटेलिएट करना है, इस पर आयतुल्लाह खामनेई ने टॉप कमांडर्स के साथ बैठक बुलाई। सेना को हमले के लिए तैयार रहने का अलर्ट भी दिया गया है। तो ईरान में हथियारों की आवाजाही और हाई लेवल मीटिंग के बाद ईरानी विदेश मंत्रालय के बयान से इजरायल पर जवाबी हमले की आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है। आप देखिए ईरान का ऑपरेशन बदला क्या है, यह आपके लिए समझना जरूरी। ईरान ने कहा सही समय पर हम जवाब देंगे। विदेशी हमलों से खुद के बचाव का अधिकार हमारे पास है। यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 का हवाला दिया गया ईरान की तरफ से। ईरान की तरफ से वार्निंग के बाद इजरायल की तरफ से धमकी भी सामने आई है। हमला अगर किया तो फिर इसकी भारी कीमत चुकाएगा ईरान। तनाव के बीच इजरायल पर हिजबुल्लाह के जो हमले हैं वो हुए। और देखिए ईरान इजरायल को जवाब देने की प्लानिंग भी कर रहा है, क्योंकि शुक्रवार की रात ईरान के 3 प्रांत बुरी तरह से दहल गए थे। अब तेहरान से लगातार खबरें आ रही हैं कि ईरान फिर कुछ बड़ा करने वाला है। खामनेई और पेजेश्कियान बड़ी तैयारी भी कर रहे हैं। ईरान इजरायल पर 1 अक्टूबर से भी बड़ा हमला कर सकता है, उसकी जिम्मेदारी IRGC को दी गई है। और आप देखिए इजरायली एयर डिफेंस ने ईरान पर हमले के पहले और बाद का वीडियो जारी किया। वीडियो में इजरायली फाइटर जेट की जंगी तैयारी देखी गई है। ये देखिए आप, ईरान पर हमले के लिए रवाना होते नजर आए फाइटर जेट। यह आपको बता दें कि कल जो इजरायल ने हमला बोला, बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा फाइटर जेट से हमला बोला गया। हवाई हमले के लिए जाते नजर आ रहे हैं F-15 और F-16। ये ताजा वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो सामने आया है कल के हमले का। तो ये तस्वीर आपके सामने है और ये जो तस्वीर है इसमें बताया जा रहा है कि F-15 F-16 जिन फाइटर जेट का कल ईरान पर हमले के लिए इजरायल की तरफ से इस्तेमाल किया गया, ये अटैक के लिए। क्योंकि आप देखिए पहला जो हमला हुआ वो आधी रात के बाद हुआ और उसके बाद सुबह हमला हुआ, यानी कि 2 अलग अलग फेजेस में इस हमले को अंजाम दिया गया। और हमले के जाते वक्त जो फाइटर जेट है वो आप देख पा रहे हैं।
और अगली ब्रेकिंग न्यूज है, ईरान पर हमले के बाद लौटते इजरायली फाइटर जेट का एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। ऑपरेशन पूरा कर वापसी करते दिखे हैं लड़ाकू विमान। ईरान पर हवाई हमले के बाद का ये वीडियो है। तो देखिए, नंबरिंग भी हम कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि एक बड़ी तैयारी है। ईरान पर हवाई हमले के बाद का ये वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं ऑपरेशन पूरा कर वापसी करते दिखे हैं ये लड़ाकू विमान। एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। दरअसल ईरान पर हमला इन्हीं लड़ाकू विमानों ने किया और उसके बाद इजरायली फाइटर जेट का ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। इजरायल पूरी प्लानिंग के साथ हमले कर रहा है ईरान पर, और जैसा हमने आपको पहले बताया कि इजरायल हमले पर तेहरान में एक बड़ी बैठक हुई है। सुप्रीम कमांडर खामनेई ने यह बैठक बुलाई थी और बैठक में सेना प्रमुख समेत कई बड़े कमांडर भी पहुंचे थे। ईरान जवाबी कार्रवाई पर मंथन कर रहा है और इसी पर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सुमित, इस बैठक में आखिर क्या तय होगा, क्योंकि इजरायल ने तो बहुत बड़ा हमला बोल दिया है ईरान पर, अब ईरान की बारी है, क्या बड़ा पलटवार होगा, इसीलिए बैठक बुलाई गई है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल ने आप देखें कि एक तरीके से चुनौती अब ईरान को दोबारा से दे दी है और ये भी कहा है कि अगर हम पर रिटेलिएट किया, अगर हम पर जवाबी कार्रवाई की तो फिर दोबारा से हम आप पर और ऐसा हमला करेंगे कि आप दोबारा आपकी सदियां याद रखें। तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि इजराइल लगातार चुनौती दे रहा है ईरान के वजूद को, ईरान के सिस्टम को, उसके पॉलिटिकल सेटअप को, उसके लगातार कमांडर, उसके IRGC को। तो ये बड़ी चीज है और इसीलिए कहा जा रहा है कि ईरान रिटेलिएट करना ईरान के लिए फिर दोबारा से मजबूरी हो गया। हालांकि देखिए, अमेरिका कल से लगातार ईरान को समझाने में लगा हुआ है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के कई देश हैं जो ईरान को समझाने में लगे हैं कि वो रिटेलिएट ना करे। लेकिन जो रुख अभी ईरान का देखने को मिल रहा है उससे साफ हो गया कि ईरान अब दोबारा से रिटेलिएट करेगा। यानी ये आप मानिए कि कल के बाद अब ये लगातार जंग या फिर दोनों के बीच की अदावत लगातार बढ़ती जा रही है और ईरान अब रुकने वाला नहीं है। और जब ईरान कुछ करेगा तो इजराइल दोबारा से कुछ बड़ा एक्शन करेगा। यानी एक के बाद एक दोनों एक दूसरे पर हमले करने को तैयार बैठे हैं। यानी कल वो ट्रिगर था जिसके बाद जो महायुद्ध है वो मिडिल ईस्ट में भड़क सकता है। बने रहिए आप हमारे साथ सुमित। एक और बड़ी खबर, इजरायली हमले में मरने वाले सैनिकों की संख्या बढ़ गई है। इजरायली हमले में अभी तक 4 ईरानी सैनिकों की मौत, कल 2 ईरानी सैनिकों की मौत की खबर आई थी, लेकिन अब खबर यह है कि 4 ईरान के सैनिकों की मौत हुई है कल के इजरायल के हमले में घायल कई सैनिकों की हालत काफी गंभीर है। बढ़ सकता है मरने वाले सैनिकों का आंकड़ा। ईरानी न्यूज एजेंसी के हवाले से यह खबर है। आपको याद होगा कि कल जो हमला इजरायल की तरफ से किया गया था वो सैन्य ठिकानों पर किया गया था। और अगली अहम खबर का रुख करें, ईरान पर इजरायली हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। हमले से पहले इजरायल ने सीरिया इराक को टारगेट किया था। सीरिया इराक की एयर डिफेंस बैटरियों को तबाह किया गया। एयर डिफेंस बैटरियों और ड्रोन को निशाना बनाया गया। ईरान पर हमले में रुकावट खत्म करने के लिए यह हमला हुआ है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, हमले के 30 घंटे के बाद भी ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम की मरम्मत जारी है। इजरायली हमले में एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। इजरायल ने मिसाइल अटैक के जरिए बनाया था निशाना। इराक ईरान बॉर्डर पर तैनात एयर डिफेंस को नुकसान पहुंचा है। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे, कल का जो हमला हुआ इसमें एयर डिफेंस सिस्टम को भी जो ईरान का है उसको निशाना बनाया गया और बताया जा रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम बैटरीज भी इसमें तबाह हुई। और बॉर्डर पर तैनात जो खबर हमने आपको दी कि एयर डिफेंस को नुकसान पहुंचा है, और देखिए खबर यह कि इजरायली हमले से ईरान को भारी नुकसान हुआ है। ईरान ने 30 घंटे बाद दी नुकसान की जानकारी। ईरानी सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। हमले में कई एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह हो चुके हैं। तो देखिए, पहली बार ये जानकारी सामने आई है कि इजरायली हमले में ईरान को आखिर कितना नुकसान पहुंचा। आइए आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी आपके सामने। 1980 के बाद का ये सबसे बड़ा हमला जो ईरान पर किया गया। 12 मिसाइल फ्यूल मिक्सर टारगेट पर, 4 S-300 एयर डिफेंस तबाह किए गए जो रूस से ईरान को मिले हुए। इलम खुजिस्तान रेडार सिस्टम को क्षतिग्रस्त किया गया। ड्रोन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को नुकसान पहुंचा। 3 ईरानी मिसाइल सेंटर्स को क्षति पहुंची और इसके अलावा तेहरान के कई सैन्य ठिकानों पर तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। और सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए पूरी जानकारी से। सुमित, क्या वाकई में, क्योंकि कल एक तरह से ईरान एक्सपोज हुआ, इसके बाद ईरान की हिम्मत होगी कि वो रिटेलिएट करे, इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करे?
देखिए, रिटेलिएट करना ईरान के लिए अब मजबूरी बन गया है। खास तौर पे आप देखिए कि ना सिर्फ उन्होंने ईरान के अंदर घुसकर उनकी जो मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जहां पर फतेह 1 मिसाइल्स मैन्युफैक्चर होती हैं, जो मिसाइल्स की रेंज करीबन आप मान के चलिए कि करीबन 2000 से 4000 के करीब है। उसके अलावा उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया वो ये किया कि उन्होंने S-300 की बैटरी, जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म है जो रशिया से ईरान ने लिया, उनको टारगेट किया। इसके अलावा उन्होंने जो उनकी ऐसी कुछ लोकेशंस को टारगेट किया है जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है, जो लगातार सर्विलेंस का काम करती थी, जहां पर मिसाइल्स के साइलोज थे या फिर उनके लॉन्चर्स थे। तो आप मान के चलिए इजराइल ने तो खुले तौर पर ईरान को वैसी चुनौती दे दी है कि अब ईरान को रिटेलिएट करना उसकी मजबूरी सी ही बन गया है। और अभी करीबन 4 ऑफिसर्स की बात जरूर ईरान की तरफ से आ रही है, लेकिन निश्चित मानिए कि ईरान जिस तरीके की कम्युनिटी है, जिस तरीके की लगातार वहां पर देश में व्यवस्था है, ईरान के अंदर से कई खबरें सामने अभी नहीं आ रही हैं, लेकिन धीरे धीरे इस बात सामने जरूर आएगी कि ईरान को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान ये बातें छुपा रहा है। कल ईरान ने एक कानून भी जारी किया, एक ऑर्डर भी पेश किया, जिसमें अपने लोगों को उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आपने कोई भी जानकारी ईरान के बाहर पेश की या फिर अपने वेस्टर्न मीडिया से या फिर दूसरे लोगों से साझा की, तो 10 साल की सजा आपको हो सकता है। निश्चित तौर पर ईरान अब सारी चीजें छुपाना चाहता है और यही वजह है कि ईरान से खबरें सामने नहीं आ रही है नुकसान की। लेकिन ये जरूर है कि 100 फाइटर एयरक्राफ्ट जब आप लेकर दुश्मन की जमीन पर उतरते हैं तो आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा जगहों पर बिल्कुल सुमित ठीक कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ईरान खुद पर हुए हमले की जानकारी जरूर छुपा रहा है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा ईरान को झेलना पड़ा है इजराइल के इस हमले में। दावा देखिए ये किया जा रहा है कि इजराइल ने जिस बड़े स्तर पर हमला किया, ईरान को उतना नुकसान नहीं हुआ है। बड़ी खबर है कि ईरान ने 5 लेयर में सुरक्षा को ईरान ने खुद को घेर लिया है। S-400 से बाबर तक की है तैनाती, 24 घंटे अलर्ट मोड में है सभी सुरक्षा घेरा। तो दरअसल ईरान ने अपनी सुरक्षा में 5 लेयर्स का मजबूत घेरा इस वक्त तैयार किया है। जो खबर आ रही, पहली लेयर में रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया। दूसरी लेयर में भी रूस से मिला S-300 डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया ईरान की तरफ से। ईरान की सुरक्षा के लिए तीसरे घेरे में रूस का पंतशीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है और इसके बाद ईरान के स्वदेशी एयर डिफेंस की तैनाती की गई। इसका नाम है खोरदाद एयर डिफेंस सिस्टम। 5वें और अंतिम लेयर में बाबर एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको तैनात किया गया। बाबर भी ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम है। खास बात यह है कि इजराइल ने जब फर्स्ट फेज में ईरान पर ड्रोन अटैक किया तब बाबर एयर डिफेंस सिस्टम सबसे पहले एक्टिव हो गया और उसने रूसी S-400 डिफेंस सिस्टम से पहले ड्रोन को ट्रेस करके उसको तबाह कर दिया। ठीक इसी तरफ दूसरे और तीसरे चरण के हमले में भी बाबर एयर डिफेंस सिस्टम फ्रंट फुट पर था और उसने इजरायली फाइटर जेट से निकलने वाली मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। और अगली अहम खबर है, ईरान पर इजरायली हमले के बाद बोले जो बाइडेन, मुझे उम्मीद है कि अब ये सब खत्म होगा। जो बाइडेन ने कहा है अब मिडिल ईस्ट में तनाव का अंत होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये बयान सामने आया है कि अब ये तनाव खत्म होगा, ऐसी उम्मीद मुझे है। और लेबनान की राजधानी बेरूत पर बड़ा हमला हुआ है। बेरूत के दाहिया पर रात भर बारूदी बौछार, 6 जगहों पर IDF की एयर स्ट्राइक हुई। कई और इलाकों पर हवाई हमले की भी आशंका है। और देखिए एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह की टनल पर इजरायल डिफेंस फोर्स का बड़ा हमला। हिजबुल्लाह की टनल पर गिराया गया 400 टन विस्फोटक। हमले में 15 साल पुराना हिजबुल्लाह का ठिकाना तबाह। दक्षिणी लेबनान में हमले का वीडियो सामने आया। ये देखिए आप, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस हमले की। तो देखिए हिजबुल्लाह के गढ़ पर कैसे IDF ने बड़ा हमला बोला है। दक्षिणी लेबनान जहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से कई टनल्स का निर्माण किया गया, उसी को कैसे ध्वस्त किया गया। टनल पर बड़ा हमला किया गया, 400 टन विस्फोटक इस टनल पर गिराया गया और इसको तबाह किया गया। फिलिस्तीन के गाजा में IDF हमास की जंग जारी है। गाजा पट्टी के जबालिया में भीषण जंग जारी है। हमास ने जारी किया जंग का वीडियो। ये देखिए, यही वो वीडियो है जो कि हमास की ओर से जारी किया गया है।